द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव, जब 500 महार शूरवीरों ने 28,000 पेशवा सैनिकों को कुछ ही घंटों में कुचल डाला था। आइए जानते हैं भीमा कोरेगांव का इतिहास। तारीख 1 जनवरी 1818 ईस्वी। जगह भीमा कोरेगांव, पूरे महाराष्ट्र। एक तरफ थी पेशवा बाजीराव द्वितीय की विशाल सेना और दूसरी तरफ थे ब्रिटिश आर्मी के मुट्ठी भर जवान। पेशवा की सेना में 28,000 से ज़्यादा सैनिक थे। पैदल, घुड़सवार और तीरंदाज सैनिकों की टुकड़ियाँ थी। युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार पेशवा की सेना को देखकर अंग्रेज अफसर पूरी तरह से घबरा गए थे। उन्हें यकीन हो गया था कि उनकी हार निश्चित है। अंग्रेज सेना में कुल 834 सैनिक थे। इनमें से 500 सैनिक महार जाति के थे। इस महार रेजिमेंट के वीरों ने पेशवा की सेना से टक्कर का ऐलान कर दिया। उस दिन भीमा नदी के तट पर भीमा कोरेगांव में जबरदस्त युद्ध हुआ, लेकिन महार सैनिकों के सामने पेशवा की सेना ज़्यादा देर तक टिक न सकी। महार सैनिक किसी भूखे शेर की तरह पेशवा की सेना पर टूट पड़े। एक एक महार सैनिक 100 पेशवा सैनिकों पर भारी पड़ रहे थे। इन मुट्ठी भर सैनिकों ने पेशवा की सेना के छक्के छुड़ा दिए। पेशवा की सेना का मनोबल टूट गया। पेशवा की सेना ने कुछ ही घंटों में घुटने टेक दिए। 1 जनवरी 1818 का वो दिन इतिहास के सबसे साहसिक लड़ाई के नाम से जाना जाता है। उस दिन के बाद से महाराष्ट्र के पुणे जिले के भीमा कोरेगांव को दुनिया के नक्शे पर खास पहचान मिली। अंग्रेजों ने महार सैनिकों के अदम्य साहस को सम्मान देने के लिए भीमा कोरेगांव में एक युद्ध स्मारक बनवाया। इस विटिकरी पिलर पर महार सैनिकों के नाम लिखे गए। ये लड़ाई इतिहास में अमर हो गई। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि महार सैनिकों को पेशवा के खिलाफ लड़ने के लिए इतनी ताकत कहाँ से आई। ऐसा क्या हुआ था जो अपनी जान की परवाह किए बिना पेशवाओं पर महार रेजिमेंट टूट पड़ी। तो उस समय पेशवा राज में जातिवाद चरम पर था। 19वीं शताब्दी में पेशवा राज भारतीय इतिहास का सबसे क्रूरतम शासनकाल था। मराठों के साथ जब छल करके ब्राह्मण पेशवा जब सत्ता की कुर्सी पाए तो उन्होंने शूद्रों को नरक जैसी यातनाएं देना शुरू कर दिया। ब्राह्मण पेशवाओं ने मनुस्मृति को लागू कर दिया। पेशवा राज में शूद्रों को थूकने के लिए गले में हांडी, साथ ही कंबल में झाड़ू बांधना पड़ता था, जिससे वे चले तो उनके पैरों के निशान मिटते रहे। शूद्र केवल दोपहर के समय अपने घर से बाहर निकल सकते थे, क्योंकि उस समय शरीर की परछाई सबसे छोटी होती है, ताकि परछाई कहीं ब्राह्मण के शरीर पर न पड़ जाए। शूद्रों को पैरों में घुंघरू या घंटी बांधना जरूरी था, ताकि उसकी आवाज़ सुनकर ब्राह्मण दूर से अलर्ट हो जाए और अपवित्र होने से बच जाए। तो ऐसे समय में जब पेशवाओं ने दलितों को अत्यंत अमानवीय अत्याचार किए, उनका हर तरह से शोषण किया, तब उन्हें ब्रिटिश सेना में शामिल होने का मौका मिला। ब्रिटिश सेना में शामिल स्वर्ण सैनिक शूद्रों से कोई संबंध नहीं रखते थे, इसलिए अंग्रेजों ने अलग से महार रेजिमेंट बनाई। महारों के दिल में पेशवा साम्राज्य के अत्याचार के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा था। इसलिए जब 1 जनवरी 1818 को भीमा कोरेगांव की लड़ाई में पेशवा के साथ उनका सामना हुआ तो उन पर शेरों की तरह टूट पड़े। सिर्फ 500 महार सैनिकों ने बाजीराव द्वितीय के 28,000 सैनिकों को धूल चटा दी थी। तब से उस ऐतिहासिक युद्ध को 1 जनवरी को शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाता है।